सोचने वाली बात यह है कि जब एक पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता है और एक पत्नी अपने पति के साथ नहीं रह सकती है, तो वे लोग कैसे सोच लेते हैं कि एक प्रेमिका एक प्रेमी के गैल रहेगी या फिर एक प्रेमी एक प्रेमिका की गैल रहेगा। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक प्रेमिका और एक प्रेमी जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं पहले से शादीशुदा होते हैं, लेकिन एक ऐसी प्रेम कहानी को जन्म देते हैं जिसके बाद एक ऐसा मौत का खेल शुरू होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार लोग ऐसा करते तो करते क्यों हैं। क्या होता है इस घटना में जानते हैं इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है झुंझुनू, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है चिड़ावा गांव, और यहीं की रहने वाली 37 वर्षीय कुमारी मुकेश कुमारी जो होती है वो आंगनवाड़ी में काम करने वाली होती है। यानी कि उसका जो काम होता है वो सरकारी स्कूल में आंगनवाड़ी का होता है। यानी कि जो भी गांव के जो लोग हैं वे जानते होंगे, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे वे भी अच्छे से जानते होंगे, या फिर जिनके जो गांव में आज भी आशाएं हैं आंगनवाड़ी का काम करती हैं, जिनके गांव में आज भी जब बच्चे होते हैं नवजात उन्हें इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो सारा काम जो होता है आंगनबाड़ी वाली औरतों का ही होता है। अब इधर मुकेश कुमारी जो होते हैं वही काम करती थी, लेकिन आज से 10 साल पहले के पति के साथ इसका तलाक हो चुका था। आज से 10 साल पहले अपने पति से अलग हो चुकी थी, लेकिन मुकेश कुमारी जो होती है अपने जीवन में बेहद खुश होती है, अपने जीवन को बहुत अच्छे से गुजार रही थी। लेकिन मुकेश कुमारी के जीवन में अगर किसी की कमी थी तो हमसफ़र की कमी थी, जीवन साथी की कमी थी। इसी को पूरा करने के लिए मुकेश कुमारी जो होती है एक अखबार में विज्ञापन डलवाती है और अपने बारे में लिखवाती है और शादी करने की मांग करती है। अब ये अखबार जो होता है ये एक ही यानी कि राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है बाड़मेर, और यहीं का एक थाना लगता है सदर थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है छावा, और इसी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मनाराम होता है। मनाराम जो होता है उसकी उम्र 38 साल होती है, और मनाराम जो होता है एक अध्यापक होता है, यानी कि एक टीचर होता है। जब ये अखबार पढ़ता है उस अखबार में देखता है, उस अखबार में ये मुकेश कुमारी का विज्ञापन देखता है, मुकेश कुमारी का नाम देखता है, तो कहीं ना कहीं मनाराम जो होता है उससे प्यार करने लगता है। यानी कि ऐसा प्यार नहीं, मनाराम की भी यहाँ पर शादी हुई थी। यानी कि सन 2008 में मनाराम की शादी एक लड़की से होती है, लेकिन उसके साथ उसकी अनबन होती थी, उसके परिवार वालों के साथ अनबन होती थी। इसलिए ये मनाराम जो होता है सन 2012 में अब उससे तलाक ले लेता है, लेकिन इसके साथ इसके 2 बच्चे भी होते हैं, यानी कि 2 बच्चे हो जाते हैं उस शादी से। ये फिर भी तलाक ले लेता है, लेकिन अभी तक इसका तलाक हुआ नहीं है। इसका जो केस है वो अभी तक कोर्ट में चल रहा है। अब इधर मनाराम जो होता है उसकी ज़िंदगी भी ऐसी थी, यानी कि उसकी ज़िंदगी में भी उसकी पत्नी नहीं थी, इसलिए वो जो मुकेश कुमारी का विज्ञापन देखता है उसके ज़रिए फेसबुक से मुकेश कुमारी से बात करने लगता है। मुकेश कुमारी जो होती है वो भी मनाराम से बात करने लगती हैं। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के बारे में बताते हैं और एक दूसरे से अपने सुख दुख शेयर करते हैं। मनाराम जो होता है मुकेश कुमारी से प्यार करने लगता है, मुकेश कुमारी जो होती है वो मनाराम से प्यार करने लगती है। यानी कि यहाँ पर दोस्ती का जो सिलसिला होता है कुछ दिन तक ही होता है, उसके बाद प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से मिलने की मांग करते हैं। इधर मनाराम जो होता है वो कहता है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। इधर मुकेश कुमारी जो होती है वो भी यही कहती है। इधर ये दोनों जो होते हैं इनकी जो दूरी होती है एक दूसरे से वो 600 किलोमीटर दूरी होती है। यानी कि मनाराम जो होता है मुकेश कुमारी से 600 किलोमीटर दूर होता है, लेकिन मुकेश कुमारी जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कहीं भी आ सकती हूँ, लेकिन मनाराम जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ही तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। अब ऐसे ही दोनों जो होते हैं जब इनका मन करता था 600 किलोमीटर का जो सफ़र होता है उसे पूरा करते थे, उसे पूरा करने के बाद एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। अब इधर ही मुकेश कुमारी जो होती है ये भी बाड़मेर चली जाती थी, यानी कि इसके पास आल्टो गाड़ी होती है, उसे उठाती थी। उठाने के बाद जब भी इसका मन करता था मनाराम से मिलने का ये वहाँ पर चली जाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, यानी कि मनाराम जो होता है मुकेश कुमारी से शादी करने के लिए तैयार भी हो जाता है। इधर मुकेश कुमारी जो होती है मनाराम से शादी करने के लिए तैयारी हो जाती है, यानी कि इन दोनों में शादी की तैयारी हो जाती है। लेकिन एक दिन 10 सितंबर सन 2025 को ये मनाराम से मिलने के लिए मनाराम के पास जाती है। जब मनाराम के पास जाती है तो वहाँ तक ये जाती ही नहीं है, ये वहाँ पर गायब हो जाती है। तभी 15 सितंबर सन 2025 को पुलिस वालों को एक घटना के बारे में पता चलता है। पुलिस वालों को एक रोड एक्सीडेंट कार मिलती है। जब उस कार को देखा जाता है, कार में बैठी महिला को देखा जाता है, तो वो महिला कोई और नहीं होती है, वो महिला मुकेश कुमारी होती है। अब
पुलिस वालों को ये देखना था कि आखिरकार इसके साथ ये सब कुछ किसने किया है। वहाँ पर फोरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आते हैं, और इधर जो मुकेश कुमारी होती है, ऐसा लग रहा था कि दुर्घटनाग्रस्त में इसकी मौत हो गई है, कि गाड़ी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था। अब इधर ये मुकेश कुमारी जो होते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है, इसके बारे में जानकारी निकाली जाती है, इधर से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो इसकी कॉल डिटेल होती है उसे निकाला जाता है, क्योंकि फ़ोन जो होता है उसकी लोकेशन निकाली जाती है। जब इसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो कॉल डिटेल में तो मनाराम का ही नाम आना था, यानी कि आज से 1 साल पहले मनाराम की मुलाकात जो होती है मुकेश कुमारी से होती है। ये दोनों जो होते हैं 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, 1 साल से एक दूसरे के साथ रहने की बात कह रहे थे। अब इधर जैसे ही मनाराम का नाम आता है, अब इनकी लोकेशन निकाली जाती है, तो उस टाइम की लोकेशन जो होती है मुकेश कुमारी के पास वो भी मनाराम की होती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं मनाराम के पास जाते हैं, उसके पास जाने के बाद अब उससे कहते हैं कि तुमने मुकेश कुमारी के साथ क्या किया है। मनाराम जो होता है वो कहता है कि साहब वो तो मेरे पास आई नहीं है, मुझे क्या पता क्या किया है क्या नहीं किया और किसने किया है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब उस पर सख्ती बरतते हैं तब कहीं जाकर मनाराम जो होता है टूट जाता है, और फिर टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। मनाराम जो होता है वो बताता है कि साहब मैं मुकेश कुमारी से प्यार जरूर करता था, मैं मुकेश कुमारी के साथ रहना चाहता था। अब हम दोनों जो होते हैं 1 साल पहले ही मिले थे। मुकेश कुमारी जो होते हैं जब भी उसका मन करता था वो भी मुझसे मिलने आती थी, मैं भी जाता था। समय जो होता है ऐसे ही गुजर रहा था और सब कुछ सही चल रहा था। मुकेश कुमारी जो होती है मुझसे कहने लगती है कि मुझे शादी करनी है। मैं उससे कहता हूँ कि हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन तुम रुक जाओ। लेकिन मुकेश कुमारी जो होती है वो बिना बताए मुझसे कुछ कहती भी नहीं है, मेरे घर आ जाती है। अब जैसे ही मेरे गांव तक पहुंच जाती है, जब गांव तक पहुंचते हैं 10 सितंबर सन 2025 को, तो वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं उनसे मेरे घर का पता पूछती है। गांव के जो लोग होते हैं वे देखने लगते हैं मुकेश कुमारी को घूर रहे थे, और जब वे मेरे घर का पता दे देते हैं, मेरे परिवार वालों को ये चीज़ पता पड़ती है, मेरे परिवार वाले देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत गुस्सा आता है मुकेश कुमारी पर। मुझे लगता है कि ये मेरे घर क्यों आ गई है। मुकेश कुमारी जो होती है मेरे घर आकर मेरे से शादी करने के लिए कहती है, और कहती है कि मुझे इससे शादी करनी है और मुझे तुमसे शादी करनी है, और मुझे ये कब से भगा रहा है और कह रहा है कि कर लूँगा, अब मैं इसके बिना और नहीं रह सकती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इधर गाँव वाले जो होते हैं पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं इन दोनों को समझाते हैं, इन दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं। तभी ये लोग जो होते हैं एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। लेकिन इधर मृतक महिला जो होती है, यानी कि जिसका नाम मुकेश कुमारी होता है, वो कहते हैं कि मुझे इससे शादी करनी है, वो मेरा ये मजाक बना रहा है और शायद मेरा गलत यूज़ कर रहा है, ये मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के सामने मनाराम जो होता है वो कहता है कि मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, हम दोनों शादी करेंगे। वो उसे समझाता है, प्यार के झांसे में एक बार फिर से लेता है। इधर ये जो पुलिस वाले होते हैं समझाने के बाद ये फिर से लौट जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा। अब इधर मनाराम जो होता है मुझे समझाता है और कहता है कि हम अभी शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा केस जो है कोर्ट में अभी भी चल रहा है। तुम्हारा तो निपट गया है लेकिन मेरे अभी भी चल रहा है, तुम जानती हो ना। लेकिन इधर जो मुकेश कुमारी होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन हम दोनों एक साथ तो रह सकते हैं, शादी के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मनाराम जो होता है वो कहीं ना कहीं उसे रखना नहीं चाहता था। मनाराम जो होता है मुकेश कुमारी से छुटकारा पाना चाहता था, वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। इधर परिवार के लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं मनाराम को घूरने लगते हैं, मनाराम के बारे में जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। ये कहना मनाराम को होता है। मनाराम जो होता है वो कहता है कि उसकी वजह से पूरे गाँव में मेरी बेइज्जती हो जाती है। अब जैसे मुकेश कुमारी अब भी नहीं मानती है, मुझसे शादी करने के लिए जिद अड़ाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब उसकी समझ में नहीं आती है, मैं सोच लेता हूँ कि ये नहीं मानेगी, ये मुझसे शादी की रट लगाती रहेगी। तब कहीं जाकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है कि मैं उसे गाड़ी में बैठाता हूँ। गाड़ी में बैठाने के बाद उसके एक घर से रोड लेता हूँ, लोहे की रोड लेने के बाद उसके सर पर वार करता हूँ। इधर मनाराम जो होता है मुकेश कुमारी को ये कहकर गाड़ी में बैठाता है कि हम बाहर चलते हैं, खाने पीने चलते हैं, बाहर घूम कर आएंगे, आराम से घूम कर आने के बाद फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन मुकेश कुमारी को नहीं पता था कि जिस गाड़ी में वो जा रही है उस गाड़ी में उसका देहांत हो जाएगा। अब इधर ये इसे एक सुनसान इलाके में ले जाता है, सुनसान जगह पर ले जाता है। सुनसान जगह पर ले जाने के बाद उसके सर पर वार करता है, जिससे कि मुकेश कुमारी मौके पर ही मर जाती है।
अब इधर ये उस गाड़ी की हालत ऐसी कर देता है जिससे कि लगे एक्सीडेंट हुआ, यानी कि गाड़ी को थोड़ी तोड़ फोड़ देता है, गाड़ी की खिड़की तक खोल देता है, यानी कि एक ऐसे किनारे पे लगा देता है रोड के, जिससे कि पुलिस वाले अगर आए तो आने के बाद देखे कि किसी दुर्घटना में मरी है, यानी कि ना कि किसी ने मारी है। अब ये जब सारी बात पुलिस वाले सुनते हैं तो वाकई में यकीन नहीं हो रहा था, सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि आखिरकार मनाराम ऐसा कैसे कर सकता है। मनाराम जो होता है वो बताता है कि मुझे मारने के बाद अपने घर पर जाकर आराम से सो जाता हूँ और अपने वकील से बात करता हूँ, और मुझे नहीं पता होता है कि मेरे पास पुलिस आ जाएगी और मुझे हिरासत में लेकर यहाँ पर लेकर आ जाएगी। लेकिन पुलिस वालों का ये भी कहना है कि मनाराम ने जो उसकी पत्नी होती है, यानी प्रेमिका होती है, पत्नी तो नहीं थी, होने वाली पत्नी होती है, उसको उसने अपने घर पर ही मारा था। घर पर मारने के बाद उसने उसे फिर गाड़ी में बैठाया था, गाड़ी में नहीं मारा था, यानी कि घर पर मार कर लेकर आया था, फिर गाड़ी में बैठाया था। गाड़ी में बैठाने के बाद फिर उसे जंगल यानी कि रोड किनारे, एक सड़क किनारे छोड़कर आ जाता है। इधर मनाराम जो होता है वो कहता है कि अगर मुझसे वो शादी की जिद ना करती तो शायद मैं इस बारे में सोचता, शायद वो जिंदा होती, लेकिन वो मुझसे शादी की जिद कर रही थी। वो जिद अड़ा कर बैठ गई थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और मैं उससे भी शादी नहीं करना चाहता था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में आ ही नहीं रहा था। अब इधर पुलिस वाले जो होते हैं मनाराम को हिरासत में लेकर जेल भेज देते हैं, लेकिन इधर जो इसके वो लड़की है, यानी कि महिला है जिसका नाम मुकेश कुमारी है, उसका भी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उधर उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म किया गया है, परिवार वालों को उसकी जो बॉडी है उसे सौंप दी जाएगी उन्हें, और सौंप देने के बाद और जो कार्रवाई बनती है और जो जांच बनती है पुलिस वाले भी कर रहे हैं। अभी और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने उसके साथ यही जो उसने बताया या फिर पुलिस वालों के अनुसार क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जब एक पत्नी अपने पति के साथ नहीं रह सकती या फिर एक पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता है, तो लोग क्यों सोच लेते हैं कि वो हमारे साथ शादी कर लेगा या फिर हमारे साथ शादी करके पूरी ज़िंदगी हमारा साथ निभाएगा। यहाँ पर ये दोनों जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, यानी कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे के पति पत्नी से अलग होते हैं, लेकिन ये फिर भी सोचते हैं कि हम दोनों का जीवन भर साथ रहेगा या फिर घर बस जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना था, जबकि इसका अंजाम जो होता है बहुत बुरा ही होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें अपने हमसफ़रों पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते हैं तो वाकई में हमें अलग अलग व्यक्तियों के साथ रहने की आदत हो जाती है। दोस्तों, इस घटना में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।